के विरुद्ध भी जाना आत्मा का हनन है। यदि आपके जीवन में यम नियम का पालन नहीं हो रहा है तो समझो कि आप दिन रात आत्मा का हनन ही कर रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण होता है यम नियम। जो व्यक्ति अपने जीवन में यम नियम का पालन करता है वह आत्मा का हनन नहीं कर पाता है। ठीक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में यम नियम के संकल्प को ले लेता है और उसको जीता है, वास्तव में वही व्यक्ति आत्मा की नित्यता को, आत्मा की जो साक्षात्कार की सार्थकता को पूरी कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने दिन भर में आत्मा का कितनी बार हनन करते हो। आपको लगता है कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, परंतु आपको पता है कि आप किसका नुकसान करते हो? आत्मा का करते हो। करते हैं कि नहीं करते? आपको लगता है कि झूठ बोलने क्या जाता है। मैंने कहा कि क्लास में क्यों नहीं आए, तो आप क्या बोल देते हो? अरे कोई घर पे मेहमान आ गया था इसलिए। अब मेहमान कोई नहीं आया था। मैं सोचा झूठ बोलने में क्या है, कह देने में क्या है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, क्या कर ही लेंगे। तो लगता है कि सामने वाला तो कुछ नहीं करेगा, परंतु आपने अपनी आत्मा को क्या किया? तिरस्कार कर दिया। झूठ व्यक्ति जो है हमेशा दूसरे के लिए बोलता है, दूसरे को लेकर के बोलता है, परंतु उस झूठ का प्रभाव किसको पड़ता है? आत्मा को पड़ता है। आप चोरी करते हो तो चोरी सोचते हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, परंतु उस चोरी का प्रभाव किसको भोगना पड़ता है? आत्मा को। आप लोग चोर नहीं हैं, परंतु यह है कि कहीं ना कहीं मन में तो चोर बसा हुआ होता है। आज नहीं किए होंगे, बचपन में किए होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बचपन में छोटी मोटी चोरी नहीं किया। अहिंसा है। अब किसी जानवर को आप ऐसे मार देते हो, जानवर को मारने में प्रोत्साहित करते हो, हिंसा कर देते हो। तो इस तरह की जो हिंसा है जिसमें आप संलग्न होते हो मन से, वाणी से, कर्म से, तो ये जो है क्या हो गया? आत्मा का हनन हो गया। अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं। आपके पास बहुत से घर हैं, बहुत से रूम हैं, बहुत से कपड़े हैं, फिर भी आप एक व्यक्ति के पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के पास जीने के लिए थोड़े से धन और साधन की आवश्यकता है, परंतु व्यक्ति ने करोड़ों रुपए जमा करके रखा हुआ है। तो ये क्या है? अपरिग्रह नहीं। इसको अपरिग्रह नहीं कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपरिग्रह नहीं है भाई। ठीक है। ये आत्मा का संचय कर रहे हो तो ये आत्मा का हनन ही तो है। आत्मा को फिर उसमें लगाओगे, कहीं ताला लगा के रखोगे, फिर प्रहरी बन के रखोगे, पूरा दिमाग उसी पे रहेगा कि कहीं कोई चुरा के लेके भाग न जाए। कि मेरा ये सामान है, मेरी ये वस्तु है, कोई मेरा उठा न ले जाए, कोई मेरा चुरा न ले जाए, ऐसा बना रहेगा है? तो संचय मत करो ना। संचय नहीं करोगे तो फिर तो भाई चलो छोड़ो, कोई उठ चाहे ले जाए चाहे नहीं ले जाए, कोई चिंता ही नहीं रहती आपको। है क्या मेरे पास ही कोई उठा के लेके चला जाएगा। आपने देखा है प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे वो कभी अपना महल बनाते थे क्या? सब छप्पर झोपड़ी के बना के रहे, तपस्या किए जंगलों में, और कोई ऐसा साम्राज्य नहीं खड़ा किया। ऐसे जीवन को जिए। परंतु आज के समय में ऐसे रहेंगे तो नहीं जीवन चल पाएगा। चाहिए घर तो रहने के लिए चाहिए, ठीक है, परंतु अब आवश्यकता से अधिक मत बनाइए ना। कुछ लोगों के पास 10-10 घर हैं, कुछ लोगों के पास 4-4 घर हैं, किसी लोगों के पास एक भी घर नहीं है। तो अपरिग्रह कहाँ हुआ? अपरिग्रह नहीं हुआ। फिर आपने शौच का पालन नहीं किया,
शौच के पालन न करने से आप इसका कारण है कर्म, पूर्व जन्म के। बात सही है आपकी, परंतु संग्रह मत, लालच मत करो, आप संग्रह मत करो। उसको लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसके पास तो है विरासत में, जिसको मिला है उसको तो रखना ही पड़ेगा, वो तो नहीं कर सकता है। परंतु मेरे कहने का मतलब है कि आप जीवन को ऐसे जियो कि आसक्ति रहित जीवन जियो आप। अब उस घर के प्रति आसक्त नहीं होना है कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक ये मेरे लिए रहेंगे। आप उसका उपयोग अगर मानवता के लिए हो रहा है तो करो। आप अपने जीते जी उसका उपयोग यदि मानवता के लिए करना चाहते हैं तो करिए। इसको कहते हैं ना कि आप तब आपको ये कहा जाएगा कि तब आप आसक्ति रहित हो। मान ली केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए 10 घरों में तो रहते नहीं हो ना आप। भाई सोने के लिए कितना चाहिए? 6 फुट लंबाई चाहिए और 1.5 फुट की चौड़ाई चाहिए, या 3, जितने मान लीजिए 5 फुट के हो तो 5 फुट लंबा, और जब खड़े होकर चलते हो तो 9 इंच चाहिए जगह, ज़मीन चाहिए। इतने ही में तो बैठते हो ना आप, रहते हो। कुल मिलाकर के ऊपर नीचे मिलाकर के अगर देखा जाए बैठने, सोने, खड़े होने में, तो आप खड़े होने में तो 9-10 इंच लेते हो ज़मीन बस। बैठने में आपका जितना ये कम से कम 2 या 2.5 फीट का जगह लेते हो बैठने में, चेयर पे बैठते हो तो। सोने में 5 फुट का जगह लेते होंगे, 5 फुट से ज़्यादा ले लेते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं ना। आप मान लीजिए आपके पास 50 घर है तो 50 घर में थोड़ी रहते हो, एक ही रूम में रहते हो ना। है कि नहीं? इस नहीं, आजकल ज़माने में थोड़ा तो करिए, कि थोड़ा तो करने के लिए भाई जब तक आपका जीवन है उसके लिए तो करिए। परंतु अब ये, हाँ, जीवन निर्वाह के लिए परंतु करिए, परंतु ऐसा मत करिए कि जीवन 10 लोगों के जीवन का निर्वाह आप ही अकेले लेके कर रहे हो, ऐसा मत करिए। ये योगी के लिए शोभा नहीं देता है, आम लोगों के लिए शोभा देता है। जो भौतिकता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो संसार के में ज़्यादा रमे हुए हैं, उनके लिए ठीक है भैया, वो रखे रहें। परंतु आप योग में जीवन जी रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लालच की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो क्या बात कहा उन्होंने कि आत्मा का हनन न हो, इसलिए इनका पालन करो। अपरिग्रह के बाद आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ठीक है? तो आत्मा का हनन सबसे अधिक काम करता है, फिर क्रोध करता है। क्रोध तो सत्यानाश कर देता है, पूरी तरह से नाश ही कर देता है। ईर्ष्या है, घमंड हमेशा बना रहता है कि मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। ठीक है? मैं किसी से कम नहीं हूँ, अहंकार बना रहता है, घमंड बना रहता है। तो ये क्या है? ये भी तो आत्मा का हनन कर रहा है ना। मतलब आप आत्मा के तरफ न जा करके प्रकृति की तरफ जा रहे हो, भटक रहे हो। ठीक है? आप प्रकृति की तरफ भटक रहे हो तो क्या हुआ? आप आत्मा का उन्नति कर रहे हो कि अवनति कर रहे हो? अवनति हुई ना आत्मा की। तो अब उपनिषदकार जो है यही कह रहा है कि यदि आप आत्मा का हनन कर रहे हो तो गहरे अंधकार में आवृत असुर लोकों में जाते हो। ठीक है? ऐसा यदि अपने जीवन को आप करते हो, आत्मा का अपमान करते हो, ठीक है, हनन करते हो, काम भोग में लिप्त रहते हो, धन वैभव में लिप्त रहते हो, तो आसुरी और दुष्ट योनियों में फिर आपको जाना पड़ता है, अंधकार में गिरना पड़ता है। हो सकता है
कि आपको कई जन्म लग जाए मुक्त होने में, या हो सकता है कि बहुत घोर नरक में चले जाएं आप। अब गीता में एक बात कही है, शायद आप लोग देखिएगा 6वें अध्याय में, मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, गीता में आता है कि हर व्यक्ति को, मनुष्य को अपना खुद उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात गीता में भी आई है, ये यही बात नहीं आई है। और जो व्यक्ति, अब देखिए, हाँ, जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति रक्ष भक्ष चीज़ों को खाता है, जो व्यक्ति मांसाहार करता है, तो वो भी तो आत्मा का हनन करता है। आप लोग जैसे कि एक तो मानसिक रूप से करते हो और एक शारीरिक रूप से भी करते हो आप। ठीक है, आप किसी दूसरे जानवर को मार करके उसका मांस खाते हो, अंडा आदि खाते हो, तो ये भी तो आत्मा का हनन है ना, ये भी तो हिंसा में आ गया ना। ये तो पाप इसका भी मिलेगा। तो इसलिए जो है, इस पे भी आपको रोक लगाना है। आपका आहार कैसा है, आहार में भी मांसाहार नहीं होना चाहिए योगी के लिए। ठीक है, कोई भी ऋषि मुनि जो है किसी जीव की हत्या करके, मार करके अपने जीवन की उन्नति नहीं किया है। जीवन में उन्नति करना है तो आप इन सब चीज़ों को त्याग कर दीजिए। आप सभी लोग होंगे भी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग शाकाहार होंगे, और जो नहीं होंगे वो लोग भी शायद मुझे लगता है कि हो गए होंगे। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। हमारा कर्तव्य है कि आपको सही रास्ता दिखाएं, चलना आपको है। ठीक है, आगे आपको बढ़ना है, हमें तो केवल आपको एक रास्ता दिखा देना है। आप जाते हो तो ये आपका कर्तव्य है, नहीं जाते हो ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, अब एक बात आई है कि वह व्यक्ति गहरे अंधकार में जाकर के असुर लोकों में जाता है। तो यहाँ पे कोई लोक नहीं है, परंतु यहाँ पे असुर लोक की बात कही है। ठीक है, कोई दुनिया में लोक नहीं है, यहीं पे सारा असुर लोक का मतलब क्या कि आप मर गए तो जो नीच योनियाँ हैं, ठीक है, यदि आपकी मृत्यु बाई दबे हो जाती है, इसको समझिएगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि असुर लोक में कोई बाहर से ऊपर कोई लोक बना हुआ है आकाश के ऊपर, चौथे आसमान पे। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि कोई चौथे आसमान पे कोई लोक बना हुआ है और वहाँ पे असुर लोक है और वहाँ पे हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं। यदि आप अपने आत्मा का हनन करते हो तो आपका जो जन्म होता है वो दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों के यहाँ जन्म होता है, जो बड़े दुष्ट स्वभाव के होते हैं, जो बड़े ही क्रूर स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप चले गए रोहिंग्या बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये काट मार करते हैं, है ना, किसी के प्रति दया भाव नहीं दिखाते हैं। या संसार में ऐसी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो इंसानों के प्रति क्रूर भाव दिखा जाती है, इंसान को भी खा जाती है। तो यदि मान लीजिए उनके यहाँ चले गए, दुष्ट स्वभाव वालों आसुर लोगों के यहाँ चले गए, यहाँ पे आदमी को मार करके ये आदमी खा जाते हैं, तो वो असुर लोग होते हैं। तो आप उस योनि में चले गए तो क्या अगला जन्म आपका अच्छा होगा? असुर योनि में चले गए तब तो आप और नरक में गिर गए कि नहीं गिर गए, बताइए। हैं, आप किसी राक्षस के घर चले गए तो राक्षस तो हमेशा किसी को मारता ही है ना, किसी को सताता है, किसी को मारता है, किसी को काटता है, किसी के प्रति अन्याय करता है, किसी का घर लूटता है, किसी के का अपमान करता है, किसी का बलात्कार करता है, ये काम करता है।
अगर मान लीजिए कि आप असुर लोक में चले गए, फिर आपका जन्म अच्छे जगह पे होगा, या फिर गीता पढ़ने का अवसर मिलेगा, फिर उपनिषद पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा? बताइए। आप कहाँ जाओगे? मान लीजिए कि कोई पापी व्यक्ति के घर आपने जन्म ले लिया और आप पाप करने लगे, तो आपका जन्म अच्छा होगा? बताएं। हैं? नहीं होगा। तो फिर आप कितने पीछे चले गए? बताइए, कितने पीछे चले गए? आप लोग कभी सोचते नहीं हो ना कि हम कितना पीछे हो जाएंगे? संसार में तो पता है कि हम संसार में पीछे हो जाएंगे, आप आगे का नहीं सोचते हो आप लोग कि हमें ये थोड़ा सा यहाँ का सांसारिक थोड़ा सा मज़ा जो है कई जन्मों तक पीछे कर देता है। पता है आप लोगों को, जब एक व्यक्ति था, जब जय कृष्णमूर्ति को सुनता था, जय कृष्णमूर्ति का नाम सुना है आप लोगों ने? हैं? हाँ, जय कृष्णमूर्ति बहुत ही आध्यात्मिक विद्वान हुए हैं। तो वो जब अपना इस तरह का प्रवचन दिया करते थे, तो एक महिला जो है उनके प्रवचन में बैठी थी, वो अमेरिका की थी। उनके प्रवचनों में कोई भारतीय नहीं बैठते थे, सब विदेशी रहते थे, भारतीय कम रहते थे। जैसे आचार्य रजनीश है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट जय कृष्णमूर्ति थे। जय कृष्णमूर्ति का नाम आचार्य रजनीश भी लेते थे, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल के विद्वान थे। तो जय कृष्णमूर्ति जो है एक बार अपना एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक महिला थी, तो जब इस तरह की बात कहने लगे कि आप अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो, आत्मा का नाश कर रहे हो, तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके रोने लगी। उससे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोल रही है कि मैं तो अपने आत्मा का जो आपने मुझे ज्ञान दिया है और इतनी चीज़ बात बता रहे हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। अब तो मुझे गलत राक्षस योनियों में जाना पड़ेगा, गलत जगह मेरा जन्म होगा, और मैं फिर इस नरक में गिरूंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। वो बहुत रोई। अब पहली बार वो जय कृष्णमूर्ति के संवाद में आई थी, वो पहली बार उसका सामना हुआ था जय कृष्णमूर्ति से। जय कृष्णमूर्ति के जब सानिध्य में लोग आते थे, तो लोग जाते नहीं थे, फिर चिपक जाते थे, और जब सुनते थे तो सुनते ही रह जाते थे। तो वो महिला जो है अब उनके शरण में आई, कही कि मेरा तो पीछे का जो जीवन है वो बड़ा गंदा गया है। मैंने शराब पिलाया है, मांस खिलाया है, लोगों के साथ भोग किया है। अभी देशों में यही चलता है, डांस बार में आप चले जाओ तो यही सब चलता है, वहाँ पे यही शराब, मांसाहार, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वो भी बताया कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें आगे ले जाएगा, जो तुमको पश्चाताप है कि मैंने गलत कार्य कर दिया है, तो तुम्हें यही पश्चाताप तुम्हें आगे लेके जाएगा। अब यह है कि जब तुम्हें यह आभास हो चुका है, तुम जाग चुके हो, तो अब जागे रहना, फिर लौटना मत संसार की तरफ, गलत रास्ते की तरफ। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि व्यक्ति को ये आभास होना जरूरी है कि अब जो जीवन में हो चुका है अब नहीं हो। आप चाहो देखो, जो कर्म किए वो तो कट नहीं सकता है। जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि जो आपने किया है वो तो नहीं कट सकता है, परंतु आगे का आपका जीवन सुधर जाएगा यदि आप अच्छा कर्म किए। फिर उनके साथ में वो रहने लगी, और रह करके अब उनके यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, तो उनके प्रवचन हुआ करते थे। भारत में भी होते थे, भारत से बाहर भी होते थे। भारत से बाहर ज़्यादा होते थे, भारत में कम होते थे।
तो भारत के लोग बहुत कम सुनते हैं, पता है, आध्यात्मिकता के प्रति बड़े कम रुचि लेते हैं। विदेशों में बड़े लोग ज़्यादा इसके प्रति रुचि लेते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति के यहाँ उसने जो है अपनी माँ को लाई, उसके 2 पिता थे, ठीक है, उस महिला के 2 पिता थे। तो दोनों अपने पिता को लेकर के आई और अपने माँ को लेकर के आई, और जो उसकी माँ के साथ और 2 माँ थी। तो उसने मतलब, अब विदेशों में कई होता है, कई माएँ होती हैं, कई बाप होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो उसने 2 माँ को अपने लेकर के आई और अपने 2 पिता को भी लेकर के आई। तो वो लोग भी, जब ये ज्ञान उसने अपने परिवार में जाकर के बताया, तो वो लोग भी बड़ा इस तरह के, जैसे वो रोई थी उस तरह वो भी रोने लगे कि मतलब हमने तो अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया है, पापमय बना दिया है, फिर हमें इससे भोगना पड़ेगा। बड़ा सेंसिटिव लोग थे वो लोग, उसका पूरा परिवार ही बड़ा सेंसिटिव था इसको लेकर के, कर्म फल की व्यवस्था को लेकर के। तो इस तरह से जो है, जब व्यक्ति को ये बातें याद आ जाती हैं कि हमने पाप किया है, और फिर से दोबारा जब उसके भीतर आत्मग्लानि होने लगती है, तो दोबारा पाप कर्म वो नहीं करता है। आजकल व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पाप कर्म किए रहते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। जब व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति और पाप करता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप करता है, ठीक है। तो और वह नरक में गिरता चला जाता है। अब देखिए, जो पापी होता है ना, वो पाप का एकदम रेला लगा देता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो सोचता है कि एक पाप किया हूँ तो दूसरा भी पाप करूँगा, और पाप करके पाप से बचना चाहता है। वो पाप करके पाप से बचना चाहता है, ठीक है। पाप करके पाप से बचना चाहता है, परंतु पाप करने के बाद पाप और बढ़ता है। वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। बात समझ में आ गया? अगर एक पाप हो गया है तो फिर वहीं पे तुरंत एकदम कैरिडो वो लगा दीजिए, दीवार खड़ा कर दीजिए कि हमें फिर दोबारा इसके आगे नहीं करना है, ठीक है। तो फिर आगे नहीं होगा, फिर आप असुर योनियों में नहीं जाएंगे, ठीक है। असुर योनियों में जाने का मतलब है कि कहीं गलत जगह जन्म न हो। कहने का मतलब यही है कि गलत घर में जन्म ले लिया तो और गड़बड़ हो जाएगा, इसी को बचाना है बस, ठीक है। तो इस विषय को फिर हम लोग